जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने हमारा एक एपिसोड देखा था जहां हमने आप लोगों को बताया था लंबा लाइन जो दिव्यम मैनर पुराना होटल हुआ करता था, ठीक उसके बगल से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ हम ऊपर चढ़ते हैं और तो ये इस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे एक जमीन का मसला काफी जोरों पर है, जहां पे एक परिवार को जो बना बनाया घर है इसको तोड़ने का आदेश निकला है हाई कोर्ट से। तो अब ये जो परिवार यहाँ पे ठहरे हुए हैं ये काफी परेशानी हालत में है और वे गुहार लगा रहे हैं मदद की। अब मदद क्यों मांगी जा रही है और क्यों ये जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है इसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, ये हमने आप लोगों को पिछले एपिसोड में भी बताया था। एक बार फिर जल्दी से शॉर्ट में हम आप लोगों को कुछ दस्तावेज दिखाकर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घर इन्होंने यहाँ पे बनाया है, इन घर वालों का कहना है कि ये सर्वे नंबर 34/1/15 है। इनके घर को पहले भी 2 मरतबा तोड़ा गया था और दोनों मरतबा जो है तहसील ऑफिस से ऑफिशियल्स आए थे और उन्होंने ये जगह चिन्हित करके इनको दिया था कि ये इनका सर्वे नंबर है, तभी जाकर उन्होंने यहाँ पे घर बनाया। लेकिन अब यहाँ पे बात दोबारा से एक बार फिर इनके ऊपर में गाज गिरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, तहसील ऑफिस से, कि ये इनका जगह नहीं है। आखिर ये क्या खिलवाड़ हो रहा है, आप खुद बताइए ना। इनका कहना है कि तहसील ऑफिस से लोगों ने आके इनको जगह दिया, इनको पोजेशन सर्टिफिकेट भी दिया। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 29 अगस्त 2019 का ये पेपर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एंड इसमें क्लियरली पोजीशन सर्टिफिकेट लिखा है। इसमें लिखा है कि द फिजिकल पोजीशन ऑफ द लैंड बेरिंग सर्वे नंबर 34/1/15 एरिया 0.0200 हेक्टर सिचुएटेड एट लंबालाइन विलेज अंडर पोर्ट ब्लेयर तहसील हैज बीन हैंडेड ओवर to the recorded tenant Sri Shaktivel son of E. Subaiya on 21st May 2019 handed over by तहसीलदार, और तहसीलदार साहब का इसमें स्टैम्प भी लगाया गया है। तो क्लियरली इस जगह को जो है हैंड ओवर किया गया है शक्तिवेल जी को। ये तीसरी मर्तबा हुआ है। इनकी बेटी का भी कहना है, पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने सुना कि 2 बार इनको यहाँ से हटाया गया। एक आम इंसान के लिए ये मजाक बात नहीं होता है कि बार बार प्रशासन आके तोड़े और वे फिर दोबारा उन घर को खड़ा करें। बेशक टीना और लकड़ी का दिख रहा होगा, मगर इसको भी बनाने में काफी मशक्कत लगती है, समय जाता है, पैसा जाता है, और जब तक यहाँ से निकल के दूसरी जगह पर बनेगा तब उस दौरान ये लोग कहाँ पे रहेंगे। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, हमें यकीन है कि आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हो। इसके अलावा इनके पास तमाम जो जमीन के पेपर्स होते हैं वो सारे मौजूद है। ये नहीं कि इन्होंने एनक्रोच किया हुआ है या किसी का लिया हुआ है, बकायदा इनके नाम का पट्टा लैंड इनके हक में है, जो हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द तहसीलदार इनसे ही मिला गया है। हम आप लोगों को इस जमीन का एक मैप भी दिखाएंगे, पूरा का पूरा मैप भी दिखाएंगे, और इसी के आधार पे जो फैमिली मेंबर्स है वो कहते हैं कि क्यों नहीं तहसीलदार RI पटवारी सर्वेयर आके एक बार क्लियर कट इसको सर्वे करते हैं, इसका डिमार्केशन करते हैं, जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस मैप के हिसाब से, जहां से इसकी शुरुआत होती है। जब ये प्लॉटिंग हुआ था इस पूरे लैंड का, तो उस छोर से लेके यहां तक क्लियर कर दें तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो इनका जमीन है, दैट इज 34/1/15। तो ये क्लियर हो जाएगा। कभी इनको यहाँ बताया जाता है, अब आके उनको वहां बताया जाता है। इसमें परिवार वालों को बहुत समस्या आ रही है। हमने पिछले एपिसोड में तो आप लोगों को इसकी क्लैरिटी दी थी। अब जो है 2 NGO भी इनके समर्थन में आए हैं, एक है प्रगति NGO और दूसरा है महिला सेवा संघ। दोनों NGO यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि वे इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हम आए हैं और हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस विषय में क्या कहना है। जय हिंद मैम, बताइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सेक्रेटरी ऑफ महिला सेवा संघ। इस बच्चे ने जो पेपर दिखाई है, देखिए इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो जो बच्चा है पढ़ने का उम्र है, खाने का उम्र है। ये उम्र में मेंटली फिजिकली टॉर्चर होगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक ही पोजीशन, एक ही जमीन, एक ही चीज को बार बार हमारा रिमोनिया डिपार्टमेंट अगर दिखाएंगे तो इनका फादर या ये बच्चे क्या कर सकते। दूसरी बात क्या है, अगर तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन ये जो पेपर जो बोल रहे, ये पेपर अगर गलत है तो हम कहाँ जाए। पहला बार सुन रही हूँ, रात को 8 बजे का बाद आके नोटिस चिपकाता, सुबह आके तोड़ता। इस बच्चे ने मुझे फोन किया, तभी मैं आई हूँ। मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि सच में उन लोग एक रात पहले आके उन्होंने नोटिस लगा और अगले दिन तोड़ने के लिए आ गए थे? सर हम सुबह ही देखा, हमको मालूम नहीं था। हम लोग क्या
कुछ भी नहीं मिलता। मैं हम लोग जगह ऐसे ही है ना। वो नोटिस कब लगाया था? नोटिस कब लगा हम लोग देखा भी नहीं। वो तोड़ने का आने के टाइम तो हम देखा है। हाँ, हम बेटा आपने देखा नोटिस कब लगाया था? हम लोग को नहीं सर मालूम यहाँ देखिए लगा सर, दिया। वैसे नोटिस आके हम लोग वहीं घूम रहे थे, वहीं तहसीलदार ऑफिस में थे, तब आके तभी नोटिस पता चला कि नोटिस मार रहे हैं करके, तो उससे अगला दिन ही आके डिमार्केशन करके तोड़ने के स्टार्ट कर दिए। कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। हमारे भी कटलगंज जमीन में नोटिस दिया कि हम डेवलप करने के लिए, हिटाची उतारने के लिए, तो हमें 6 महीना का टाइम दिया गया। 6 महीना का पहले हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। इस बात पर भी हमारे प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है कि क्या ये जायज है कि एक रात पहले आके नोटिस लगाते हैं और अगला दिन उसी नोटिस का हवाला देकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उस दिन तो चलिए ज्यादा उन्होंने तोड़फोड़ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जो रेलिंग इन्होंने लगाया था, जो अभी भी यहाँ पे रास्ते पर पड़ी हुई है, इसे हटाया और 2 दिन का टाइम देकर गए थे कि इसको आप खुद हटा ले, वरना फिर सोमवार यानी कि कल 19 मई को आएंगे और इसे तोड़ देंगे। ये कहाँ तक जायज है, ये हम जरूर हमारे प्रशासन से पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नोटिस देने के बाद कुछ समय तो कम से कम दिया जाता है। और अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है कि एक रात पहले आके नोटिस लगाया और अगले दिन तोड़फोड़ करने आ गए, तो फिर हमारे प्रशासन को जरूर इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। अंडमान में बहुत से एनजीओ है, जिस एनजीओ ने अंडमान के लिए काम करे, और ये 75 ईयर्स ओल्ड इस माँ का दुख को कोई समझे, ये बेटियों का दुख कोई समझे, महिलाओं का दुख कोई समझे। प्लीज इनको कल सुबह तक का इनको सपोर्ट करे। यहाँ पर सब जन आ जाए, हम भी यहाँ आ जाएंगे। थैंक यू। अभी हम प्रगति एनजीओ से आए, हम उनसे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि वे इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं श्री कुलदीप सिंह जी, प्रगति एनजीओ से अध्यक्ष हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ सही परिस्थिति में अवगत कराया गया है और एक शिकायत दर्ज किया गया हमारे प्रगति में कि एक हमारे शक्ति वैल्यू जी है, जिनका मकान जो है प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे आए और मौके पे आकर हमने अपने प्रगति के द्वारा निरीक्षण किया, तो हमने पाया कि जो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा बहुत सारे नेग्लिजेंसी जो किया गया है वो प्रशासन के द्वारा है। कि शक्ति वेलू जी के एक परिवार है, जिसमें उनकी एक बूढ़ी माँ है, उनकी एक छोटी बच्ची है और एक बेटा है और उनकी वाइफ है। बेटी आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस नेहा है जी। आप क्या करते हैं? मैं अभी नीट के एग्जाम देके रही हूँ। जी, बच्ची अभी नीट के एग्जाम लिख रही है, मतलब अंडर एजुकेशन है। बेटा है, बेटा आप आइए, आपका क्या नाम है? लक्षण। क्या करते हैं आप? 10th पास। ठीक है, 10th पास। तो हाल ही में उन्होंने 10th पास किया है। तो 2 बच्चे हैं जो ऑलरेडी वो पढ़ाई कर रहे हैं और एक बूढ़ी माँ है जो सीनियर सिटीजन है। आपका एज कितनी होगी? आपके माँ जी की एज कितनी होगी? शक्ति वेलू आप बताइए। 70 या 75। हाँ, 75 साल के लगभग इनकी माँ जी है, जो बूढ़ी है, इनको एक आश्रय चाहिए ही चाहिए। हाल फिलहाल इनको एक सीनियर सिटीजन के हैसियत से इनको तो एक आश्रय चाहिए ही चाहिए। ऐसे आप इनको नहीं कर सकते। उनकी पत्नी है, वो भी लाचार है, वो भी बीमार है, हमें ये बताया गया, और उनकी फिट्स प्रॉब्लम है, बीमारी चल। तो ऑलरेडी घर पे 3 लेडीज रह रही है और आप लेडीज को तो संरक्षण देना हमारा अधिकार भी है और हमारा देश का संस्कार भी है। तो इसलिए हम ऐसे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते कि हम अपने घर के औरतों को या बेटियों को ऐसे रास्ते में ला सकते। ओके, तो इसलिए हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, कोई किसी से कोई ऐसा कोई दो राय नहीं। हमारा एक प्रशासन से ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो आप ही इशू करते हैं, आप ही कॉम्पोनेंट अथॉरिटी है। जैसे आरओ है, ये देखिए आरओ उन्होंने शक्ति वेलू जी के नाम पे दिया है। ओके, उसके बाद आप आरओ के बाद उनसे आप उस जमीन के महसूल बंधाते हो, महसूल लेते हो। उसके बाद वो बंदा उस जमीन पे लोन भी मॉडिगेज करके लेते हैं। उसके बाद आप फिर उनके एक मकान पहले एक बार तोड़े हो कोई इशू के वजह से, उसके बाद आप उनको पोजीशन सर्टिफिकेट फिर से उनको डिमार्क करके एक पोजीशन सर्टिफिकेट भी देते हो। ब्लैक एंड व्हाइट में देकर बता कर जाते हो कि भाई आपका मकान आपका यहाँ से यहाँ, आप यहाँ बैठ जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फिर आज ये परिस्थिति क्यों? बिल्कुल हमारा सवाल है, आज ये परिस्थिति क्यों? मैं प्रशासन से एक मुद्दा और मैं कहना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी लैंड्स को मॉडिगेज के सिलसिले में सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आप नो ड्यूज और नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देते हैं। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि उस जमीन पे कोई तरह का कोई मतभेद विवाद नहीं है। तो जब आप ये सारे जब सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं
तो फिर उसके बाद क्यों विवाद खड़ी हो जाती है? वेरी वैलिड पॉइंट सर, बिल्कुल। क्यों विवाद खड़ी हो जाती है? या तो फिर आप ठीक तरह से निरीक्षण नहीं करते। राइट। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है, हमारा दरख्वास्त है, हमारे सारे एनजीओ, हमारे अंडमान के सारे पब्लिक के तरफ से भी मैं अपील करता हूँ डीसी साहब को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि ये जो भी कार्य आप किसी और के लिए भी करते हैं भविष्य में, बहुत ठीक सटीक से निरीक्षण करके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दीजिए। एक अनुरोध और मैं करना चाहता हूँ, इसके साथ आप डिमाइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी एक प्रयोजन डालिए ताकि फ्यूचर में किसी को भी कोई परेशानी ना आए। सही बात। थैंक यू सो मच। और आपके न्यूज़ चैनल से मैं इस भाई साहब को, आप न्यूज़ चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ आपके सहयोग का। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आकर इस संकट के समय में, इस मुसीबत के समय में इस परिवार के साथ आप खड़े हैं और हम सभी के जनता का आवाज़ आप लोगों तक, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा काम है सर। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। माता जी कुछ कहना चाहती हैं? வீட்டை உடைச்சிட்டாங்க, திருப்பி அளந்து கொடுத்தாங்க. அளந்து கொடுத்து வீடு கட்ட சொல்லி இப்ப 7-8 வருஷம் ஆச்சு. இப்ப வந்து உடனே அந்த பிள்ளை எங்க சார் போவோம்? இந்த இடம் தான் சொல்லி அளந்து கொடுத்து கட்டுனது சார். இது எனக்கும் தெரியும், நான் இங்கேதான் இருக்கேன். என் பிள்ளைகளை ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல வழி காட்டுங்க ஐயா. 10 லட்சம் ரூபாய் கடன்ல இருக்கான். உடம்பு சரியில்லை, அது என் மருமகளுக்கு உடம்பு சரியில்லை. அவளுக்கும் மெடல் மாதிரி பேசுறான். ஒரு நேரம் பேசுறது, ஒரு நேரம் பேசல. நீங்க பார்த்து இதை செய்யுங்கய்யா. सही बात है। भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन हम भाव को देख के समझ सकते हैं कि मदद की गुहार लगा रही है कि खरीदे हुए जमीन पर भी अगर इस तरह जुल्म सहना पड़ेगा, हम तो इसे जुल्म ही कहेंगे, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। इस उम्र में अगर इनको बेघर किया जाएगा तो फिर आप इसका अनुमान खुद लगा सकते हो। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन इतनी बेरहम नहीं है। वे जरूर इससे पहले कि इस घर को तोड़े एकदम क्लैरिटी लाएगी कि आखिर शक्तिवेल जी की जगह कहाँ पर है। मेरा परिवार कोर्ट में आके खड़ा कर दिए। हम लोग को जमीन लिया का नहीं है करके बोलने से हम लोग को अपना जमीन दिखा दिए। सर जैसे ही आप बोले थे कि पोजीशन सर्टिफिकेट दिए, मतलब कुछ होगा करके, मतलब ऐसे ही नहीं। अगर ये हमारा घर नहीं है, तोड़ा जाएगा, तो फिर ये जो पोजीशन सर्टिफिकेट दिए, इससे ये है कि ये गलत है क्या सर? अभी ये गलत है तो फिर हम किससे हम विश्वास करें कि ये घर है करके, तो सोचिए यही जगह करके हम बनाए। अभी यहीं से अभी निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे सर? अगर हमारे यही है कि हमारा नाम, मेरे पापा के नाम पे डिमार्केशन हो, नाम डाल के सबको नोटिस दो, सारे प्लॉट होल्डर के सामने, सारे प्रशासन के सामने, डीसी सर के सामने, एसडीएम सर के सामने, तहसीलदार के सामने, जो भी अधिकारी है सबके सामने डिमार्केशन हो और ये वाली जगह यही हमारा है करके सब आके बोल के जाए, ये लिख के जाए, ये लिख के दे कि यही आपका जो भी है, यही आपका जगह है और यहीं आप बना सकते। तब तक फिर हम लोग रोड में आ जाएंगे से अगर ये तोड़ देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे की बातें एकदम सही है, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना जमीन होकर भी, कानूनी दस्तावेज होकर भी अगर सड़क पे रहना पड़े तो फिर ये हमारे प्रशासन के लिए ही बहुत शर्म की बात रही। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने एनक्रोच नहीं किया है जमीन, इन्होंने भी जो है पूरे सरकारी तरीके से इसे खरीदा है। हर चीज मसूल बांधना कहिए या इनका पोजीशन सर्टिफिकेट कहिए, सबसे बड़ी बात पोजीशन सर्टिफिकेट, जो पिछले एपिसोड में हमने इस बारे में नहीं बताया था। या पोजीशन सर्टिफिकेट आपको तभी मिलता है जब ऑफिशियल्स आके बताते हैं कि ये आपकी जगह है और उनको दिया जाता है और ये 2019 की बात है। तब जाके उन्होंने सरकारी आदेश के बाद में अपना घर बनाया। अब इनको तोड़ने का क्या मतलब है? यहाँ यानी कि चूक कहाँ पर हुई है? चलिए मान लेते हैं कि सर्वेयर साहब आए थे, RI पटवारी जी आए, तो उन्होंने नापा और ये पाया कि 34/1/14 ये जमीन है। तो फिर पहले पोजीशन सर्टिफिकेट क्यों दिया गया 15 कहकर, जहाँ पे सरकार के आदेश के बाद ही वे लोग यहाँ पर बैठे? अब इसमें गलती किसकी है बताइए? यही सवाल बार बार उठ रहा है और ये पहली मर्तबा नहीं, तीसरी मर्तबा हुआ। जैसे अभी बेटी ने बताया, नेहा ने बताया कि ये तीसरी मर्तबा है। 2 बार इससे पहले ऑलरेडी ये जो है इस परेशानी को झेल चुके हैं और अब ये तीसरी बार इनका ऐसा हो रहा है। तब बच्चे छोटे थे, बच्चे बोल नहीं पाते थे। इनके पिताजी ने बड़े ही परिश्रम करके जो है पैसे जोड़कर ये जमीन को खरीदा और अब इनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ पर इनकी कोई गलती भी नहीं है।
तभी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग भी इनके समर्थन में आए हैं, एनजीओ से भी आए हैं। आप हमारे पिछले एपिसोड में कमेंट्स में भी देख सकते हो, लोगों ने इनका भरपूर सहयोग किया है और पूरी डायरेक्ट उंगली जो है प्रशासन के ऊपर में उठाई है कि गलती प्रशासन करे और उसका भुगतान जो है आम जनता को करना पड़े। ये कहाँ का न्याय है? ये नहीं कहते कि ये यहाँ से नहीं हटाएंगे, तीसरी मर्तबा भी ये अपने घर को यहाँ से हटाने को तैयार है। इनका ये कहना है कि इनको बता दिया जाए कि आखिर इनकी जमीन है कहाँ। पहले जब पोजीशन सर्टिफिकेट दिया उनको बताया गया, यहाँ पे तो इन्होंने बड़ी मशक्कत से यहाँ पे अपना ठिकाना बनाया। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ से भी हटाने को तैयार हैं, मगर आप लोग आए और इनको बताएं कि इनकी जगह कहाँ पर है, क्योंकि इसके बगल में अब और जगह तो है नहीं, क्योंकि मार्किंग यहाँ इस खूंटे तक दिया हुआ है, उस खूंटे से लेके उस दीवार तक बहुत थोड़ी सी जगह है। और ये अभी अगर कल ही आएंगे तोड़ेंगे यहाँ पे तो ये परिवार कहाँ जाएगा? परिवार का ब्यौरा अभी कुलदीप जी ने सबके बारे में बताया। बूढ़ी माँ है, हाँ, बीमार पत्नी है, बेटी है जो नीट का एग्जाम दी हुई है और छोटा बेटा 10th का एग्जाम दिया है। क्या ये परिवार ऐसी बेघर हो जाएगा? गलती किसी की और एक पूरा का पूरा परिवार कहाँ जाए इस वक्त? आप बताइए। तो इससे पहले कि इस घर को तोड़े, डेफिनेटली हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम प्रशासन से ये अनुरोध करती है कि पहले इनको कम से कम इनका जगह बता दे कि ये जगह आप लोगों का है, मार्क करके दें, डिमार्केशन करके दें। और वे लोग तैयार हैं कि उस जगह पे जाके वे दोबारा से एक बार फिर अपना आशियाना वहां शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन इनको इस तरीके से बेघर ना किया जाए। कल हम एक बार फिर यहाँ पर आएंगे, जब हम देखेंगे यहाँ पे डिमोलिशन टीम आती है या नहीं आती है, वे क्या ऑर्डर लेते हैं नहीं लेते हैं, और उसके बाद हम आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।